अब बिला किसी तगीर तबीद के मैं मुकालमा पेश करने के लिए माजदा खातून बिनते मोहम्मद इलियास, रुबाना खातून बिनते मोहम्मद रहमान साई को मैं दावत स्टेज देता हूँ कि आए और अपना मुकालमा पेश करे। मजदा पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुबाना आपी व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है मेरी बहन, मुझे इस लिबास में देखकर तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी चुड़ैल को देख लिया है, इसलिए तुम्हारे माथे पर पसीने आ गए हैं और इसलिए तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर देख रही हो। क्या मेरा यह लिबास और मेरा यह पर्दा तुझे पसंद नहीं आया? रुबाना आपी, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बहन, तेरा यह लिबास मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मैं तुम्हारे पर्दा करने की वजह से बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं यह सोच रही हूँ कि कल तक जो लड़की फैशन के चक्कर में पड़कर मगरिबी तहजीब की दीवानी हो गई थी, कल तक जो लड़की बाजारों में सरेआम भी पर्दा घूमा करती थी, कल तक जो लड़की पर्दा को कैद वाली जिंदगी समझती थी, अचानक उसके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली किसने पैदा की? वो कौन सी ऐसी हस्ती है जिसने मेरी बहन की जिंदगी को सिर्फ एक दिन में बदल दिया है? अरे मेरी प्यारी बहन, तुम हमेशा कहा करती थी कि हिदायत देना अल्लाह ताला की कुदरत में है, वह जब चाहता है और जिससे चाहता है हिदायत की दौलत से माला माल कर देता है। बस अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई और यह बंदी उसकी अताअत में लग गई। रुबाना आपी, ऐसी को इस तब्दीली का सबब क्या हुआ? जरा हमें भी तो अपना किस्सा सुना दो ताकि हमारा भी ईमान ताजा हो जाए। मेरी प्यारी बहन, असल में हमारे मोहल्ले में औरतों की जमात आई हुई थी। मैं भी अपनी बड़ी बहन रिजवाना खातून के साथ उनसे मिलने गई थी। मेरी बड़ी बहन नकाब में थी और मेरा सर खुला हुआ था। इसी दौरान जमात की औरतों में से मोहतरमा शाहीन तारा साहिबा हमारे पास आई और उन्होंने मेरे सामने पर्दा के फवायद और बेपर्दगी के नुकसानात पर इतनी शानदार तकरीर की कि मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी और मैंने इरादा कर लिया कि अब मैं एक बाहया लड़की बनकर पूरी जिंदगी गुजारूंगी। मेरी प्यारी बहन, क्या वह तकरीर तुझे याद है? मेरी प्यारी बहन, हाँ वह तकरीर मुझे सिर्फ फातिहा की तरह याद है। मोहतरमा शाहीन तारा साहिबा ने फरमाया कि पर्दा अनमोल तोहफा है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। पर्दा मुसलमान औरतों की जीनत है। पर्दा औरतों के हुस्न जमाल में इजाफा करता है। पर्दा वह ढाल है जिससे औरत की हिफाजत होती है। पर्दा से बेहतर औरत के लिए कोई श्रृंगार नहीं है। इसके बरखिलाफ बेपर्दगी व जहर है जिसको पीने की वजह से औरत की शराफत मुर्दा हो जाती है। बेपर्दगी से मुसलमान औरत का किरदार मशकूक हो जाता है। बेपर्दगी से औरत का हुस्न जमाल खत्म हो जाता है। बेपर्दगी से अजरो वाजी जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है। मेरी प्यारी बहन, क्या वह तकरीर तुझे याद है? मेरी प्यारी बहन, अच्छा एक बात बतलाओ, तुम हमेशा कहा करती थी कि मुसलमान में पर्दा का जो हुक्म दिया गया है यह औरत की आज़ादी के खिलाफ है। इस्लाम ने औरतों को घर में कैद करके रख दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि पर्दा करने की वजह से तुम भी अब
लगी हूँ। मेरी प्यारी बहन अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। मैं जब से पर्दा करने लगी हूँ मुझे चैन और सुकून की दौलत हासिल हो गई है और मेरे दिल में एक बात बार बार आ रही है कि अगर कोई औरत अपने घर में पर्दा के साथ रहकर अपनी माँ, बहन, भाई और शौहर के लिए खाना बनाती है तो लोग इसे कैद में समझते हैं, लेकिन वही औरत अगर बेपर्दा होकर गैर महरम और दूसरे लोगों के लिए होटलों में खाना बनाती है या जहाज में या होस्टेस बनकर अजनबी मुसाफिरों को खाना पहुंचाती है तो इसे आजाद और रोशन ख्याल समझा जाता है। अल्लाह ताला उस बेवकूफ़ी और जहालत से तमाम मुसलमान औरतों की हिफाजत फरमाए। मेरी प्यारी बहन, ठीक है अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।